नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। कल शुक्रवार की सुबह सुबह तड़के इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान के जो संभावित परमाणु ठिकाना, जहां नतांज में जो उनका जगह है, नतांज जो इजराइल से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है और ईरान के एक सिरे पर है, उसके अंदर जहाँ यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट का जहाँ काम चल रहा था, उस बिल्डिंग पर, 3 मंजिला बिल्डिंग पर सटीक निशानेबाजी की, जिसमें बताया जाता है कि उनके 3 परमाणु वैज्ञानिक मैं परिवार के भी मारे गए। और जो परमाणु एनरिचमेंट का काम चल रहा था, जो उसका यूरेनियम का एनरिचमेंट का काम चल रहा था, उस पर भी ऐसी सटीक निशानेबाजी हुई है कि आज होते होते वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन की शिकायतें मिलनी शुरू हो गई हैं। ये काम लगभग ऐसा ही हुआ है जैसा भारत ने पाकिस्तान पे जब पिन पॉइंट स्ट्राइक की थी नूर खान बेस पे, और वहाँ पे उससे सटे जो किराना हिल्स थी, वहाँ पे जहाँ परमाणु रखने का उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ था, वहाँ तक वो पेनिट्रेट हुआ और पेनिट्रेट होके वहाँ पे भी रेडिएशन की जो शिकायतें मिली हैं। ऐसे ही कराची के पास भी मिली हैं। उसी तरीके से ईरान के अंदर भी यूरेनियम के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है, जहाँ एनरिचमेंट का काम चल रहा था, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर रेडिएशन की शिकायत मिलनी शुरू हो गई है। कुल मिलाकर इजराइल ने जो अपना एक स्पष्ट मत रखा हुआ था कि हम किसी भी सूरत में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, वो उसके ऊपर अड़ी है। लेकिन इस सब का परिणाम जो होने वाला है वो तीसरा विश्व युद्ध दिखाई दे रहा है सामने, कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, क्योंकि इजराइल का साथ देने अमेरिका जरूर आएगा, या साथ है भी उनके, और ईरान का साथ देने के लिए अभी सीरिया और लेबनान 2 देश आ चुके हैं, और आगे भी कौन कौन से देश आएंगे पता नहीं है। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग है, वो भी इसका साथ देने के लिए, ईरान का साथ देने के लिए आ रहे हैं। और अस्पष्ट जानकारी ये भी मिल रही है कि रूस और चाइना भी ईरान के साथ खड़े होंगे इजराइल के अगेंस्ट। कुल मिलाकर ये परिस्थितियाँ विश्व युद्ध की बनने जा रही हैं, और भारत को इन परिस्थितियों में कैसे डील करना है, कैसे तटस्थ रहना है, ये तो अभी नहीं कुछ कहा जा सकता। लेकिन इतना तय है कि विश्व युद्ध, यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो उसका नुकसान हर देश को होगा, और ख़ासकर उन इकोनॉमीज़ को ज़्यादा होगा जो ग्रोइंग है, जैसे भारत। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, ईरान उनको छोड़ेगा, क्योंकि ईरान एक मजबूत ताकत, मिलिट्री पावर है, और वो यूरेनियम का जो अपने यहाँ एनरिचमेंट कर रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हथियार डेवलप करने के लिए किया जा रहा था। हालांकि फ़िलहाल उस पर चोट मार दी गई है, उसमें रेडिएशन की भी शिकायत आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान अभी इस मिशन पर रुकने वाला है। और जिस तरीके से इजराइल ने उनके कमांडर को मारा है, यानी उनके जो चीफ़ हैं आर्मी के, उनको मारा है, ख़त्म किया है, वो आने वाले समय में एक विस्फोटक स्थिति को जन्म दे सकता है। और बताया भी जा रहा है कि कल से नेतान्याहू भी इजराइल छोड़ चुके हैं, और उधर ईरान के जो प्रमुख हैं खामनेई, वो भी किसी अज्ञात स्थान पर भेज दिए गए हैं, जहां वो सेफ रह सकें। कुल मिलाकर ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, और परमाणु हथियार ना बना सके ईरान, इसलिए युद्ध किया जा रहा है। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान जिस तरीके से भारत को लगातार धमका रहा था एटॉमिक पावर होने की वजह से, उसका गुरूर भारत ने तोड़ दिया 9 और 10 मई की सुबह को। वैसे ही इजराइल भी जो है ईरान के साथ करने जा रहा है। जरा सोचिए साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।